मैं सन्नी कुमार पटना न्यूज के माध्यम से आज हुलासी टोला गांव में पहुंचे हैं, जहां के बच्चे ने इस बार 2026 के फाइनल एग्जाम में 10th के एग्जाम में अपना गांव और कोचिंग मां शारदे कोचिंग सरोवर का नाम रोशन किए हैं। इस कोचिंग के 5-5 बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं, है ना। तो सभी लोगों का इंटरव्यू लेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की, है ना। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। हाँ। पिताजी के? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। घर कहाँ हुआ? हुलासी टोला। हुलासी टोला, है ना। कहाँ क्लास कर रहे थे? यहीं पर MSC मां शारदा कोचिंग सेंटर, सरोज सर के पास। सरोज सर के पास। क्लास का टाइमिंग क्या था? सुबह में 8 से 11 आते थे और फिर दोपहर में 1 से 4। दोपहर में 1 से 4 में। कितना देर हुआ टाइमिंग क्लास की? टोटल 6 घंटे। 6 घंटे। 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाते थे सर? हाँ। और कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं? यहाँ पर सहयोगी टीचर हमारे सुधीर सर हैं और निशा मिस हैं, प्रिया मैम हैं। कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया? 444। 444 मार्क्स से आप संतुष्ट हैं? कोशिश तो था 470 के आसपास लाने की, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। 470 के आसपास कोशिश थी, ना। आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। आपका कितना मार्क्स आया है? 425। 425। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हुलासी टोला। पिताजी के नाम क्या हुआ? मिथिलेश राय। मिथिलेश राय, नाम। आप भी मां शारदा कोचिंग में पढ़ते हैं? हाँ। सेल्फ स्टडी आप कितना देर कर रहे थे घर पे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटा, ना। लाउडली बोलो। 4 से 5 घंटा, ना। यस सर। अच्छा, यानी कोचिंग का टाइम छोड़ के 4 से 5 घंटा क्लास करते थे, ना। यस सर। स्कूल भी जाते थे? स्कूल जाते थे। कौन सा स्कूल? जगतारनी हाई स्कूल। जगतारनी हाई स्कूल। प्रतिदिन स्कूल जाते थे? 10th में कोचिंग होता था तो नहीं जाते थे, कभी कभी काम लगता था तो जाते थे। आप एग्जाम दिए तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगा आपको? हार्ड कोई नहीं था। हार्ड कोई नहीं था। फिर 100 में 100 आया क्यों नहीं? 100 में 100। ऑब्जेक्टिव गलत बन गया था, और सब्जेक्टिव अपने लैंग्वेज से बनाते थे तो नंबर कटता था। ऑब्जेक्टिव हार्ड होने की वजह से गलत हो गई कि नर्वस होने की वजह से? नर्वस हो गए थे, ना। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन कुमार। आपका कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं? 431 नंबर। 431 नंबर। चलिए, जो मार्क्स आई है इससे संतुष्ट है आप? संतुष्ट सर जी, तो हम लोग हाईले है, बाकी हम लोग का टारगेट था कि हम लोग भी रिकॉर्ड के लिए लड़े। रिकॉर्ड के लिए लड़े? हाँ। तो कहाँ कमी रह गई रिकॉर्ड तोड़ने में? सर जी, अब रिकॉर्ड तोड़ने में सर जी, सब्जेक्ट में 100 में ठीक आया, कुछ कुछ में थोड़ा कम आ गया, नहीं टूटा। उसका दोषी कौन है? दोषी सर जी हम लोग हैं। शिक्षक नहीं है? नहीं सर जी, बोर्ड। सर जी, बोर्ड अब अपना फर्ज निभाए सर जी, हम लोग अपना फर्ज निभाए। क्या आगे आपका गोल है? सर जी, गोल है अब इंटर में, अब फिर से वही गोल, सपना, लक्ष्य सर जी। अब इंटर पास करने के बाद ही निठा चलेगा, नौकरी में मतलब सर जी निर्धारित कीजिएगा, ना। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया? 436। 436। ये मार्क्स जो प्राप्त किया है आपने, किसके बदौलत किया है? खुद के बदौलत, शिक्षक के बदौलत, या गार्जियन मम्मी पापा के बदौलत? मार्क्स तो मैंने अपने पर भी और अपने कोचिंग के संस्थान के जो स्रोत सर है वो भी कर रहे थे, और कुछ अब हम भी मेहनत कर रहे थे। दोनों के सपोर्ट से ये हो पाया है। दोनों लोग इस सपोर्ट से, है ना।
तो आपने 436 अंक प्राप्त किया ना, कितना का आपका टारगेट था प्राप्त करने का? टारगेट तो था कि हम लोग भी कुछ आगे कर पाए, कि हम लोग का भी नाम बिहार के टॉप में आज थी नाम आए, और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ हमें कमियां हो गई। कहाँ कमियां रह गई? वही कुछ बाद में हो गया, जैसे कि प्रॉब्लम वॉब्लम इसी चलते पढ़ने लिखने में थोड़ा सा हो गई कमी, इसलिए नहीं हो पाया। पारिवारिक समस्या आ गई या आप थोड़ा रास्ता चेंज कर दिए, खेलकूद पे ज्यादा ध्यान दे दिए लास्ट टाइम? नहीं, वो जैसे कि अथी हुआ, ठीक ही चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में हल्का दिक्कत गड़बड़ा गया, मेहनत कम कर दिए? थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसीलिए तो कम आ गया। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। अमन कुमार। पिताजी के? सुमेश्वर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं हुलासी टोला के। हुलासी टोला के ना। आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया? 468। 468 नंबर। तो आप 468 नंबर आई तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई थी आपको? कॉल आया था पर पापा उठा नहीं पाए तो फिर नहीं लगा। कॉल आई थी मगर पापा उठा नहीं पाए, फिर नहीं लगाना। कैसे पता चला कि वो कॉल जो है बोर्ड की ही कॉल है? तो जैसे कि फैन किए तो फैन आया ही नहीं, और लास्ट डेट था 25 तारीख, तो 25 तारीख को ही शाम को आया। नहीं, वो बोर्ड का ही नंबर है, बोर्ड से ही कॉल आया था, ये कैसे पता चला? जैसे बोर्ड से वो कभी नहीं धरा, जब आया ना तो उसी समय उठाए नहीं, तो फिर उसी समय किए, तो उसी समय से बहुत बार किए तो नहीं लग ही नहीं रहा था, कट जा रहा था बार बार। कट जा रहा था। ऐसे बहुत सारी कंपनी के भी कॉल आती है, फिर हम बैक कॉल करते हैं तो नहीं लगता है, कट जाता है। नहीं तो ये तो कैसे डिसाइड होगा कि वो कॉल जो था बोर्ड का ही था? जैसे हम लोग यूट्यूब पे बहुत देखते थे कि बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है, 1000 से ऊपर बच्चों को, तो उसमें लगता है कि 1000 से भी मेरा उसमें हो सकता था, तो वही होगा। नंबर के हिसाब से, हाँ। अनुमान के हिसाब से ना। तो 1000 तक तो 468 तक तो आ ही जाता, तो इसी के अनुमान से कह रहे थे। 1000 से ऊपर से बच्चों का वेरिफिकेशन कॉल है, हम भी देख रहे थे, तो वैसे हुआ। किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप? यही MSCC में। MSCC में ना। क्या टाइम टेबल थी आपकी कोचिंग की? कोचिंग क्या लगे 8-9 घंटा घर पर। मैंने पूछा कोचिंग की जो टाइम टेबल थी क्या? कोचिंग कोचिंग का 6 से 7 घंटा था। 6 से सुबह में 7 3 घंटा। घंटा और शाम को 3 घंटा। सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा है ना। लगभग 5 से 6 घंटा कोचिंग की क्लास है ना। घर पे कितना देर पढ़ते थे? इसके अलावा 8-9 घंटा और रात को थोड़ा सा। 8-9 घंटा है ना। और स्कूल भी जाते थे? कभी कभी जब समय मिलता था। जब समय मिलता था ना। तो जो आपका मार्क्स आया है इससे क्या संतुष्ट है? बहुत थोड़ा संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करते तो ऊपर भी जा सकते थे। 480 प्लस का टारगेट था। 480 प्लस का टारगेट था ना। हाँ। यानी जो टारगेट था 480 प्लस का ना, तो 20 नंबर जो है ना 500 में ना, वो पहले से कमी थी क्या आपकी मेहनत में, सर हाँ, के पढ़ाने में? थोड़ा सा था। नहीं, हम में कमी था, सर में नहीं। सर 500 में 500 दिए, यानी 600 का एग्जाम होता है इंग्लिश लेकर के। हाँ। सर तो 600 का 600 दिए होंगे। हाँ। आपने मेहनत नहीं किया है ना। हाँ, थोड़ा सा कमी हो गया है लास्ट में, नहीं तो शुरू से ठीक थे। लास्ट में क्या कमी आ गई? लास्ट में थोड़ा घर पे स्थिति बिगड़ गया और घर में शादी ब्याह का माहौल हो गया था, तो लास्ट में वही सब में काम में बिजी हुआ। चलिए, थोड़ी संतुष्टि भी है 468 अंक प्राप्त करके। तो ये संतुष्टि है, ये खुशी है, तो इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, मतलब श्रेय किसे देना चाहते श्रेय हैं? हम खुद अपने को, खुद को भी, गार्जियन को शिक्षक भी को, और शिक्षक को भी, माता सबको पिता को, बराबर। हाँ। स्कूल को, हाँ, स्कूल को भी। सबको देना चाहते हैं ना। क्या आपका लक्ष्य है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे यही लक्ष्य है कि इंटर के बाद कोई भी नौकरी बहुत जल्दी जो हो सके उसके लिए तैयारी करें। घर की हालात को हाँ, देखते हुए ना, बहुत जल्द से जल्द नौकरी इंटर के बाद ही इंटर 1-2 के साल में बाद निकल जाए। लेनी है ना। हाँ। घर परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 भाई और 2 बहन और मम्मी पापा। 4 भाई 2 बहन, मम्मी पापा है ना।
भाई बहन में आपका नंबर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा? भाई बहन में है 4 नंबर और भाई में 2 नंबर। भाई बहन में चौथे नंबर पे, भाई में दूसरे नंबर पे। छोटा छोटा अभी 2 भाई। तो हम लोग देख रहे हैं आज पटना न्यूज के माध्यम से कि एक ही कोचिंग के 4-4-5 जो टॉपर हैं, कह सकते हैं कि इस कोचिंग के टॉपर हैं, अपने गांव का हुलासी टोला के नाम रोशन करने वाले हैं, अपने कोचिंग माँ शारदा का नाम रोशन करने वाले हैं, सर डायरेक्टर सर का, सभी शिक्षक का नाम रोशन करने वाले हैं ये विद्यार्थी है ना। सभी लोग से बात की हम बारी बारी से, और अब हमारे इन सभी बच्चों के जो स्टूडेंट के शिक्षक भी हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि तो चलिए सबसे पहले हमारे बीच सरोज सर हैं, जो स्वागत है सर हमारे चैनल में, है ना। सबसे पहले तो आपका पटना न्यूज का स्वागत है यहाँ हमारे एमएससीसी के प्रांगण में। जी सर। कि आप इतना दूर से चलकर हमारे पास आए, इसके लिए हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम के तरफ से धन्यवाद। तो हमें जो अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को या विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि आप तैयारी बच्चों को कैसे कराते हैं कि आपका रिजल्ट हर बार मतलब बहुत अच्छा से अच्छा रहता है। कुछ बताएं विद्यार्थियों को और दर्शकों को, ताकि जी, और लोग जी। अमल करें। मेरा टारगेट ऐसा कुछ नहीं, पहले से फिक्स नहीं रहता है। हम बच्चा के लेवल देखकर उस हिसाब से उसको धीरे धीरे उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साल के फर्स्ट शुरुआत में हम ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि बच्चा को ये करेंगे, नहीं। हम कंडीशन के हिसाब से हर बच्चा को देखते हैं कि कितना अभी लोड ले सकता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उनको हम लास्ट लेवल तक ले जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि हम इस साल ये करेंगे। हम कंडीशन के अनुसार कि बच्चा कितना तक कोई बात को समझ सकता है, कोई बात को अचीव कर सकता है, उसके अनुसार हम चलते हैं। पहले से निर्धारित कोई टारगेट नहीं रहता है मेरा। अपने इंस्टीट्यूट में कौन सा बुक चलाते हैं? ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है, कहीं भारती भवन है, तो कहीं स्टूडेंट फ्रेंड का केसी सिन्हा का है, ये ईमेन में हो गया। ऐसे सपोर्टिंग बुक हम हर सब्जेक्ट का कम से कम 5 या 6 रखते हैं। वो सबको मिक्स करके हम अपने स्तर से हम ले चलते हैं। ऐसा कुछ नोट्स है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। कब क्या चाहिए हम उसी समय वजन करते हैं बच्चों को, और कब क्या देना है उसके हिसाब से चलते हैं। 5-6 बुक का यूज हम लोग कर लेते हैं। कहने का मतलब कोई स्पेशल एक बुक आप नहीं चलाते हैं ना? नहीं, 5-6 प्रकाशनों हम का अपने संग्रह तरफ है। से बच्चों को तो फिक्स कर दिए हैं कि तुम कम से कम ये बुक रखो। बच्चों को कब क्या करना है बच्चों को पता भी नहीं चलने देना चाहिए कि हम 5 बुक यूज कर रहे हैं। नहीं तो बच्चा सोच सोच कर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा लोग कि 5 बुक का कैसे हम ये करें। बच्चों को एक बुक फिक्स किए, कौन सी बुक है? हाँ, कौन सब्जेक्ट का? मैथ का। मैथ का केसी सिन्हा का जो है फिक्स किए हैं बच्चों को, है ना? हाँ, वो अनिवार्य है रखना उनको। बच्चों को केसी सिन्हा की बुक रखनी है ना? जी जी, प्लस में उनको भी एक सपोर्टिंग बुक के तौर पर हम एनसीईआरटी जरूर से जरूर रखने के लिए बोलते हैं, अच्छा, ताकि supporting उसका करें। प्रैक्टिस वो लोग कर पाए। तो आप ये बताएंगे कि जो कोचिंग में टेस्ट वगैरह के क्या शेड्यूल है, कितना दिन पे टेस्ट लेते हैं? लगभग मंथली लेते हैं 15 से सब? 22 दिन का जो टेस्ट है हमारा अपना टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है। प्लस में शनिवार के शनिवार टेस्ट, वो समय के अनुसार हम 2, 3, 4, 5 तक 6 तक भी पहुंच जाते हैं एक दिन में। आप क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं क्लास में अपने कोचिंग में? हम लोग यहाँ 4 टीचर हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मिस जी हैं, एक मैडम हैं। फिर उसके बाद 4th to 7th के लिए हमारे छोटे भाई हैं, जो कि बहुत अच्छा से बच्चों को गाइड करते हुए 8 से हमको दे देते हैं, और 8 से 9, 10 तक A to Z हम देखते हैं। 4 to 6, 7 तक होल टू होल ये देखते हैं। जैसे आप सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं 10th में? सारे सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। तो 10th में आप अकेले पढ़ाते हैं जी सारे जी, सब्जेक्ट? जी जी।
मैथ, साइंस, जी एसएसटी, जी एक हिंदी। सब्जेक्ट का टारगेट हमारा रहता है कि बस अभी जो पढ़ा रहे हैं वही उसी चीज का हम टीचर हैं, बस इतना ही सोचते हैं। तो 10th में और हेल्प करने के लिए और कोई शिक्षक नहीं है? नहीं, आज तक नहीं रहे हैं, 21 साल हो गया, आज तक कोई टीचर नहीं है। लेकिन हाँ, 4 to 7 तक नीचे से अच्छा बेस मिलता है बच्चा को, तो उसी में हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। नीचे से भी होना चाहिए जो कि इधर से मिलता है। तो ये तो बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं कि मतलब ऑल सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं, मतलब अकेले पढ़ाते हैं और जी। रिजल्ट भी बहुत लाजवाब आता है हर बार, है ना? 2013 से ही लाजवाब रिजल्ट आता है, भगवान की देन, माँ सरस्वती के देन है। अब आगे क्या होगा, आगे तो हम कुछ नहीं जान रहे हैं, बस हम अपना कर्म करते हैं। तो कर्म करने के पीछे हम हर चीज भूल जाते हैं। कर्म प्रधान है हमारे लिए, हमारे सोच के अनुसार। चलिए, हमारे बीच सुमित सर भी हैं ना, इनसे 2 शब्द लेंगे, है ना? आप इन सभी टॉपरों के लिए, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे ना? पहले तो आपका ये पटना न्यूज़ जो चैनल है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे ये सारे बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर, सरोज सर का मेहनत रहता है। इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा समय दे करके तैयारी करवाया जाता है, और जब मतलब हमें भी कुछ आदेश दिया जाता है तो इन बच्चों के प्रति काम करते हैं। ऐसे मेरा 4 to 7 क्लास ऑल सब्जेक्ट देखना ये रहता है, काम रहता है। बाकी ये बच्चे अपने स्तर से तैयारी करते हैं। पर डे 5 से 6 घंटा यहाँ क्लास रहता है। शनिवार को मतलब 2-3 टेस्ट होता है, उसके बाद 15 दिन सरोज सर का अपना टेस्ट रहता है। यही सब टेस्ट का जो है रिजल्ट रहता है कि आगे बोर्ड में भी हर साल अच्छा परिणाम आ रहा है। तो आपके भैया सरोज सर 10th के सारा मतलब भार उठा रहे थे, आपको हेल्प करने की नहीं लगता है कि हेल्प करे भैया को, है ना? जैसे ये तो बात सही बोले, लेकिन शुरू से ही हमें जैसे टीचिंग लाइन में उतना हम पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, जॉब के पीछे हम भाग रहे थे। लेकिन आज इतना जो मैंने बेरोजगारी का देन कहिए, जिस वजह से हमको भी इस लाइन में आना पड़ा। तो शुरू से तो मतलब हमें 4 क्लास दिया गया, 4 से 5, 6, 7 इस तरह से क्लास का लोड बढ़ते गया। अब आगे जो फिर आदेश मिलेगा तो उस पे काम किया जाएगा। अभी पूरे कोचिंग में आपके जूनियर सीनियर मिला के लगभग कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे? मतलब नर्सरी अनुमान से 10 तक 400 प्लस बच्चे हैं। नर्सरी से 10 तक 400 हाँ। प्लस बच्चे हैं ना? जिसमें 4 टीचर हम लोग रहते हैं, एक मैम है, मिस है, और हम हैं, भैया हैं। चारों आदमी मिल के क्लास को देखते हैं। चलिए, तो आज आप लोग देख रहे थे पटना न्यूज के माध्यम से शिक्षा जगत में परचम लहराने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कोचिंग का आज इंटरव्यू से इस चैनल की शुरुआत की गई है। और एक शिक्षक मुख्य रूप से देखा जाए तो समाज का सबसे प्रथम वो व्यक्ति है जो समाज को अग्रणी पंक्तियों में खड़े करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। और रात दिन एक इस प्रकार से करते हैं कि वो अपने आप को विलीन कर देते हैं। विलीन कहने का मतलब है कि एक शिक्षक अपनी जगह पे ज्यों के त्यों रह जाते हैं और उनके पढ़ाए गए विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। और यही सब देखकर एक शिक्षक को लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई, मेरा मकसद कामयाब हुआ। तो चलिए, आपने देखा कि आज हुलासी टोला के बच्चे 5-5 बच्चे 400 प्लस अंक प्राप्त किए हैं मां शारदे कोचिंग से, सरोज सर के नेतृत्व में। आप चैनल देख रहे हैं पटना न्यूज के माध्यम से। हम सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को कहेंगे कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस प्रकार की शिक्षा की जो उड़ान है, शिक्षा की जो उड़ान है, मतलब विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, समाज की, हम आप तक पहुंचा पाए, दिखा पाए। तो
बहुत बहुत धन्यवाद।